आतिफ जुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सुना है मियां नवाज शरीफ साहब बहुत गुस्से में हैं, और वो क्यों गुस्से में हैं। उन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब को भी कुछ जेल में पैगाम भेजा है, वो क्या पैगाम भेजा है इस पर हम बात करेंगे। फिर हम ये भी बात करेंगे कि जनाब हमें एक तरफ हुकूमत में और इस्टेब्लिशमेंट में फासले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे, ना वफाकी हुकूमत गिराने में, ना पंजाब हुकूमत गिराने में। इसकी क्या वजह है? ऐसे ही हम इस पर भी बात करेंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब बहुत शद्दोमत से दिलचस्पी ले रहे हैं कि किसी भी तरह ये हुकूमतें गिराई जाएं, और उसकी वजह क्या है। और फिर जो पीडीएम की हालत बनी हुई आपके सामने है, पीडीएम तकरीबन हम कह सकते हैं कि ख़त्म हो चुकी है, उसके खात्मे की वजह क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में ये बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत में फासले किस तरह बढ़ रहे हैं, उसकी बहुत सारी हमने जो चीज़ों की तरफ इशारा किया था। इस सारी सिचुएशन में हम अगर देखें कि अपोजिशन जो हमेशा एक उसका रोल होता है कि जी वो ये चाहती है कि हुकूमत को किसी तरीके से गिराया जाए और हुकूमत में आया जाए, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे। आसिफ अली जरदारी साहब इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की दिलचस्पी की वजह पर हम पहले बात कर लेते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो ऐसे कि हमारे एक रवायती सियासतदान होते हैं, हम उन्हें कह सकते हैं कि वो जो है वो सियासी मौके क्रिएट करने का और उसका फ़ायदा उठाने का हुनर जानते हैं, और ये उनका तर्ज सियासत है। उनसे कोई इख्तलाफ भी कर सकता है, कोई इतफाक़ भी कर सकता है। यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब एक ऐसी शख्सियत है जो कि डे टू डे पॉलिटिक्स पे यकीन रखते हैं, और माजी में हमने इस पर कई दफ़ा इस तरह की बातें देखी भी और सुनी भी। अभी भी यही हो रहा है कि वो पीडीएम के साथ आए, उन्होंने देखा जहाँ जहाँ पे उनको जो जो कुछ गेन करना था वो गेन किया, और उसके बाद वो अपनी उन तमाम बातों से जो है वो मुकर गए, जैसे कि सेनेट में अपोजिशन लीडर वाला मामला था। लेकिन ये मामला इतना बड़ा नहीं था कि जिस पर कोई पीडीएम टूट जाती। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब को जो असल में गुस्सा है वो इस बात का है कि आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में मुबैना तौर पर ऐसी इतलात हैं कि वो उनके पीडीएम के को इस्तेमाल करके इस्टेब्लिशमेंट को ये बेनिफिट वो पहुंचाना चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो कि अब खुद मौजूदा जो हुकूमत है इमरान खान साहब की विफाक में और बिलखसूस पंजाब में उनसे मुतमईन नहीं है, और उस्मान बुज़दार साहब को वो कि एक चीज़ तकरीबन ओपन है कि ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि वो मज़ीद चले के, लेकिन खान साहब की ज़िद की वजह से वो अड़े हुए हैं। तो एक प्लानिंग इन्होंने बनाई थी कि जनाब मुस्लिम लीग नून को इस्तेमाल करके जो है पंजाब में हुकूमत उलट दी जाए और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया जाए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस्टेब्लिशमेंट से बहुत क्लोज हैं, और जरदारी साहब तो ये सारी गेम बनाना चाह रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान की इतनी बड़ी तादाद मौजूद है कि उसकी शमूलियत के बगैर ये मुमकिन नहीं था। अब मुस्लिम लीग नून वाले को इतने घास तो खाते नहीं है कि वो इतनी बड़ी गेम में वो कहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी भी वो, सबसे ज़्यादा मेंबर भी उनके, और उनके पल्ले भी कुछ ना आए, और जो इक़्तिदार जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के एक कॉर्नर से निकल के दूसरे कॉर्नर पे चला जाए। सो ये मुस्लिम लीग नून को तो ये वारा नहीं खाता था। लेकिन ये जो पीडीएम के अंदर इख्तलाफात की जो बज़ाहिर वजह सामने आई वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसकी बैकग्राउंड में ये चीज़ है कि जो जरदारी साहब की हिदायत पर बिलावल साहब मिले थे हमजा शहबाज से, और उनका ख्याल था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो है वो जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासत करना चाहते तो उनके साथ मिलकर वो पंजाब की हुकूमत को गिरा लेंगे, और इस तरह एक इस्टेब्लिशमेंट का एक टास्क पूरा हो जाएगा। तो वो टास्क जब पूरा नहीं हुआ तो फिर इसमें जो झंझलाहट में इजाफा हुआ और वो दूसरे बहाने बनाए गए, और इस तरह यूं फासले बढ़ते चले गए। यही सिचुएशन जो है वो विफाक में भी है। जरदारी साहब चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो तकरीबन 50 के करीब अरकान कौमी असम्बली हैं उनको जैसे सेनेट के इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया उसी तरह इस्तेमाल करके विफाक में इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून उसके लिए भी तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून उसके लिए क्यों नहीं तैयार, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन जहाँ पर एक अहम नुकता बड़ा काबिल गौर है कि जिस चेयरमैन सेनेट को सीट पे पीपल्स पार्टी आना चाहती थी, जब उनको उम्मीदवार हार गया या हरवा दिया गया, अब बहुत सारी उंगलियां इस चीज़ पे भी उठती हैं कि वो जो 7 लोग थे जिनके नाम पर स्टैंप लगाई थी यूसुफ गिलानी साहब की, तो वो पीपल्स पार्टी के अपने कुछ लोग थे जिनको ये कहा गया था कि वो इस तरह करें। और ये सारी चीज़ों पे एक शकूक वहाँ पे पैदा होते हैं कि जब फारूक एच नायक जो कि बतौर पोलिंग एजेंट वहाँ पे मौजूद थे, और जब पहले वोट की पर्ची पे जब नाम के ऊपर स्टैंप लगा वो निकला तो उन्होंने उस पर एतराज़ नहीं किया। जब रिटर्निंग अफसर ने कहा कि इसको साइड पर कर दिया जाए तो उन्होंने उस पर एतराज़ नहीं किया कि जनाब क्यों साइड पर कर दिया, ये तो बड़ा वाज़ेह वोट है। तो उन्होंने पूरा इंतजार किया कि वो 7 वोट पूरे हो जाएं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं आप इस तरह नहीं कर सकते।
सकते। तो यहाँ पे कुछ ऐसी भी बातें कही जा रही हैं कि आसिफ ज़रदारी साहब की अपनी दिलचस्पी नहीं थी कि वो सेनेट के चेयरमैन की सीट जीते। वो एक पीडीएम को साथ मिला के चलने का एक बहाना था और यूसुफ गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट नहीं बनवाना चाहते थे। यही वजह है कि जब वो चेयरमैन सेनेट नहीं बने और इतना स्ट्रॉन्ग कोर्ट केस होने के बावजूद उन्होंने उनको अपोजिशन बनवाने के लिए हुकूमत के 4 अरकान का सहारा, जो हुकूमत के तो नहीं, खैर एस्टेब्लिशमेंट के जो मायजे याफ्ता बाप के 4 अरकान है उनका सहारा लिया और अपनी कमिटमेंट भी इधर से ख़राब की और उधर से अपना बंदा जो है वो अपोजिशन लीडर बनवा लिया सेनेट में। सो उन्होंने इस चीज़ का इंतजार नहीं किया कि कोर्ट का फैसला आज जो यूसुफ गिलानी साहब जो चेयरमैन सेनेट बन जाए, जिसे नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी की जो कुछ ज़्यादा दिलचस्पी वहाँ पर नहीं है। उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह यह है कि चेयरमैन सेनेट जो है सादिक हसन जनानी, वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी है। उस इस्टेब्लिशमेंट के आदमी को गिराना तो ज़रदारी साहब की इस वक्त तरजीह नहीं है, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर सियासत करना चाहते हैं, पंजाब में भी, वफाक में भी, सेनेट में भी। सो उनको ये वारा नहीं खाता। अब हम आते हैं मियां नवाज शरीफ साहब को किस बात का गुस्सा है। अभी 2-3 रोज़ कबल जो एक मुस्लिम लीग नून की एक इजलास हुआ जिसमें नवाज शरीफ साहब ने जो है वो वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की, उस पर खासे गुस्से का और बरहमी का इजहार किया जो पॉलिसियाँ इख्तियार की गई पीडीएम के अंदर और स्पेशली पीपल्स पार्टी की तरफ से। और उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को भी कहा कि वो अब ये सुस्ती वगैरह छोड़ें और जो है वो अब इसको बिल्कुल एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो नहीं सियासत पे चलें और जो उनके बयानिए के साथ चलता है चले, जो उनके साथ नहीं चल सकता बयानिए के साथ वो ना चले। वो बेशक पार्टी से चला जाए, जो पार्टी इत्तेहाद में उनके साथ रहना चाहती है वो रहे, जो नहीं रहना चाहती वो पीडीएम में ना रहे, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मियां साहब को इस चीज़ का गुस्सा है कि जी ये उन्होंने पूरा मौका दिया। बीच में मौलाना फजल रहमान साहब भी पढ़े, आसिफ ज़रदारी साहब ने जो मुफाहमत की बात की, उन्होंने कहा जी ठीक है आप हमें मौका दें। मियां नवाज शरीफ ने मौका दिया, मौका पूरा देने के बावजूद जब वो कामयाब नहीं हो सके और उसके बाद फिर उन्होंने बिल्कुल उसकी उल्टी सियासत शुरू की। तो मियां नवाज शरीफ साहब का जिस कहते हैं जब जवाब दे दिया, उन्होंने कहा जी हाँ बहुत हो गई, होना बस है साड़ी। तो वो उन्होंने ये कहा और साथ ही उन्होंने एक पैगाम भी भिजवाया मियां शहबाज शरीफ साहब को जेल में। जैसा कि अभी हमजा शहबाज साहब रिहा हो चुके हैं और मुझे तवक्को की जा रही है कि मियां शहबाज शरीफ साहब की भी जल्दी तमाम मुकदमात में जमानतें मंजूर हो जाएंगी और वो बाहर आ जाएंगे। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको ये पैगाम जेल के अंदर भेजा कि जो माजी का उनका तर्ज सियासत था, उस तर्ज सियासत से अब उनको रुजू करना होगा और जो मियां नवाज शरीफ साहब का तर्ज सियासत है, शहबाज शरीफ साहब को भी बतौर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसी तर्ज सियासत को इख्तियार करना पड़ेगा। सो अब इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अब जब शहबाज शरीफ साहब जेल से बाहर आएंगे तो शायद वो पहले वाले शहबाज शरीफ साहब ना हो, क्योंकि वड्डे भाईजान ने बड़ी सख्ती नाल किया कि नहीं भाई हुण ढिली मठी वाली सियासत नहीं करनी। सो अब ये एक सोचने की बात है कि जी इस सारी से सिनेरियो का मुस्लिम लीग नून जो है वो फ़ायदा क्यों नहीं उठा रही। मुस्लिम लीग नून का फ़ायदा ना उठाने की वजह यह है, नवाज शरीफ साहब का फ़ायदा ना उठाने की वजह जो हम तक चीज़ें पहुंची हैं, मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो ये नहीं चाहते कि सिर्फ हुकूमत को गिराया जाए, पंजाब की या वफाक की। उनका ये मौक़िफ़ यह है कि जो पाकिस्तान की सियासत है इसमें इस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत है उसको कम से कम किया जाए या उसको मिनिमाइज़ किया जाए या उसको ख़त्म किया जाए, जो उनका मौक़िफ़ है। तो उनका ये कहना है कि अगर हमने इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही इस हुकूमत को ख़त्म करना है तो फिर हमारे हुकूमत में आने का क्या फ़ायदा। हमारी तो इससे पहले भी 2 तय अक्सरियत से हम पहले उनकी बात मान लेते, उनके साथ चलते रहते, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही ना होता। अब भी अगर हमने वही काम करना तो फिर सारी जदोजहद का तो फ़ायदा को नहीं। सो वो जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासत करने के लिए अब मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो तैयार नहीं है। इसके साथ ही अब लोग ये भी सोचते हैं कि जनाब फिर जब ये इस्टेब्लिशमेंट में हुकूमत के दरमियान एक रिफ्ट पड़ चुकी है तो उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते, वो पंजाब की हुकूमत या वफाक की हुकूमत क्यों नहीं गिराते। तो इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून में और नवाज शरीफ साहब के पास ये सोच पाई जाती है कि उस्मान बज़दार साहब पंजाब में जिस तरह गवर्नेंस में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, जिस तरह वफाक में इमरान खान साहब जो हैं वो तकरीबन नाबल्द ही हैं गवर्नेंस के मामलात से। तो इस सूरत हाल में अगर हुकूमत को अभी गिरा लिया जाए तो अगले इलेक्शन के दौरान तक जो मलबा है इस हुकूमत की नालायकियों का भी पंजाब में वफाक में वो जो न्याय आएगा उसके ऊपर आएगा। तो मियां नवाज शरीफ साहब वो जो दूसरों की नाकस कारकर्दगी का मलबा है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ऊपर तो नहीं लेना चाहते। उनका ये ख्याल है कि इसका फ़ायदा कोई नहीं, उल्टा इसका हमें नुकसान होगा। अगर इलेक्शन 2023 में होता है तो इस दौरान मजीद एक्सपोज होंगे गवर्नेंस के मामला इमरान खान साहब की तरफ से भी, उस्मान बज़दार साहब की तरफ से भी। सो मुस्लिम लीग नून को ये सूट करता है कि ये हुकूमत अभी रहे। इसके अलावा अब देखना यह है कि जी ये 2023 का ख़ास एक वजह है वो इंतज़ार क्यों है। 2023 का इंतज़ार इसलिए कि 2023 में जो अगर मामला शेड्यूल के मुताबिक चलते रहे और कोई गड़बड़ ना हुई तो 2023 में जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा होंगे
और यही परेशानियां हैं बहुत सारे हल्कों को कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो ना हो। और मियां नवाज शरीफ साहब के हम ये नहीं कहते कि उनके कोई जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के साथ कोई अच्छे मामला हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को इस बात का यकीन है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो कम अज़ कम किसी प्रेशर में नहीं आएंगे और वो अदालत को अदालत की तरह चलाएंगे और वहाँ पर उनकी मौजूदगी में बाकी किसी भी चीफ जस्टिस की निस्बत ज़्यादा बेहतर इंसाफ की वो तवक्को रखते हैं। सो इसलिए वो 2023 तक मामला को खींच के ले जाना चाहते हैं। इस दौरान उनका ये ख्याल है कि इधर से ये लोग भी ज़्यादा एक्सपोज होंगे, इस्टेब्लिशमेंट भी एक्सपोज होगी, हुकूमत भी एक्सपोज होगी और साथ ही 2023 तक लोग भी मजीद तंग आ जाएंगे, लोगों के सामने सारी सूरत हाल खुल के आ जाएगी और फिर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट में बैठे होंगे। सो उस इलेक्शन में को मैनेज करना 2018 की तरह आसान नहीं रहेगा किसी भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के फ़र्द के लिए।